हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, अंगद भारती सर की वाली जो बुक है, जो कि 2022 एडिशन है, और अभी तक हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। टोटल 10 चैप्टर हैं। और आज की इस वीडियो में जो प्रश्न होंगे वो केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके जो थ्योरी का पार्ट है, आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही नाम टेलीग्राम चैनल का है। ऑनलाइन स्टडी किंगडम टाइप करना है और आपको सर्च बॉक्स में जाकर तो आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को कवर करते हैं। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। पहला प्रश्न है कि परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2015 में। नेक्स्ट, परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा से। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत हुई है? ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई है? वर्ष होगा 1998। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए, पंचायती राज मंत्रालय। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस जयंती पर हुई है? ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण की। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, ऊर्जा आपूर्ति से। कुसुम योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा से। काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न नंबर 11 है, मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टीकाकरण से। प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? एक है मिशन इंद्रधनुष और दूसरा हो गया प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वित्तीय सहायता। इन सभी योजनाओं को आपको डिटेल में थ्योरी के पार्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिए। MCQ पार्ट को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही जवाब है, विद्युत उपलब्धता से। मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? वर्ष होगा 2015। स्वयं प्रभा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, शिक्षा से। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है जीवन सहयोग उपकरण। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2017 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ऑप्शन ए, 2016 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, रोजगार सृजन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत की गई है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। भारत उदय अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई है?
वर्ष होगा 2016। एग्री कृषि उड़ान योजना का जो संबंध है वह किससे है? एग्री उड़ान योजना। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किसान की फसल को उचित मूल्य प्रदान करना। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा को प्रारंभ किया गया है? मनरेगा को। यहाँ पर सही जवाब बनेगा वर्ष 2006, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार अवसर। कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि बालिकाओं को आवंटित की जाती है? कन्या सुमंगला योजना है तो ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, और यहाँ पर शायद जो है इनका आंसर बिल्कुल गलत दे रखा है। 26 का इन्होंने बी दिया है, आंसर है 26, और 26 का इन्होंने बी बताया है। बी कहने का मतलब अमाउंट जो ये बता रहे हैं यहाँ पर, है ना, कहीं कहीं गलतियाँ हैं इनमें। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है 2000 रुपये, और कन्या सुमंगला योजना जानते हैं जैसे कि 2019 की स्टार्टिंग है, और वो दीपावली से पहले जो आता है क्या बोलते हैं, धनतेरस, तो वहीं पर शुरुआत की गई थी, और यानी 25 अक्टूबर आप कह सकते हो, 25 अक्टूबर 2019 को। और जो टोटल अमाउंट राशि है, कुल कितनी अमाउंट है, तो अमाउंट होता है 15,000। यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लीजिए आप, और यहाँ पर आंसर आप ए कर लीजिए, ठीक है, बाकी इन्होंने गलत दे रखा है। अगला है वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों की कितनी राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब 800 रुपये। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किस विभाग के अंतर्गत? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किस विभाग के अंतर्गत है? समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, रोजगार हेतु वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री ग्रामों उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि ऋण के रूप में निर्धारित की गई है? ऑप्शन बी 10 लाख रुपए। पारदर्शी किसान सेवा योजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, कृषि में उत्पादकता में वृद्धि है, कृषि विकास दर को बढ़ाना और रोजगार सृजन करना, ये सभी के सभी जो है पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य है। विधवा पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह कितने राशि जो है दी जाती है? 500 रुपये पर मंथ है। देवी अहिल्याबाई योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से, ऑप्शन है। नवीन रोजगार छतरी योजना का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति की सर्वांगीण विकास करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? सही जवाब होगा स्किल डेवलपमेंट है, गरीबी को कम करना है, आजीविका अवसर में वृद्धि है। उपरोक्त सभी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। स्वयं शिक्षा योजना किस मंत्रालय की योजना है? स्वयं शिक्षा योजना, ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं जो है, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, बहुत सारी एजुकेशन से संबंधित योजनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको आप गलत कर दीजिए, काट लीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको यहाँ पर गलत दे रखा है लोगों ने आंसर। अगला देखो आप, आशा ज्योति केंद्र योजना है। आशा ज्योति केंद्र योजना का जो लाभ है वह किसको है? यहाँ पर आपको बताना है। सही जवाब बनेगा पीड़ित महिला को बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना है। हौसला पोषण अभियान की शुरुआत, योजना की शुरुआत कब हुई है? हौसला पोषण योजना, सही जवाब बनेगा वर्ष 2016। आवारा पशु बच्चों की अंतर्गत सहायता राशि कितनी निर्धारित है? ऑप्शन ए प्रतिदिन 30 रुपये।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रतिमाह दीयमान है? ऑप्शन डी 500 रुपये। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, राज्य सरकार के साथ लागत सहभागी का जो रेशियो है वह कितना है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा 75 और 25 का रेशियो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। NRIEGP का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन सी। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? और यह पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। देखिए, जो ऑनलाइन स्टडी किंगडम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको 2015 के दो जो पेपर हैं, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल प्लस 2008 वाले, तो जो घटना चक्र की आती है एक सलूशन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 और 8 वाले, तो वो टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है। PDF 2021 एडिशन है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो भी दिए गए हैं 2015 2008 के, वहाँ पर आपको विद सलूशन डिटेल में मिल जाएगा। क्योंकि घटना चक्र का है तो अच्छा ही है। अगला प्रश्न है MGNREGA दैट इज यमजी नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए गए निधिकरण का जो अनुपात है वह कितना है? मटेरियल की यहाँ पर बात की जा रही है, संगठक के मामले में सामग्री। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रेशियो होता है इस मामले में वह होता है 75 और 25 का रेशियो, है ना। तो खड़ंजा वगैरह गाँव में बैठाना है, तो जो भी ईंटा बालू पत्थर लगते हैं सब, तो उनमें जो रेशियो होगा वो 25% राज्य सरकार खर्च करेगी, बाकी जो 75% खर्चा होगा वह केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? ठीक है, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? बहुत सारे सेट में इस प्रश्न को आप कवर कर चुके हो, और यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो महाराष्ट्र और पंजाब है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया है? तो वर्ष होगा 2015 और 26 मई। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप एक प्रश्न को, यहाँ पर जो 26 नंबर है इसका आंसर जो है आप करेक्ट कर लेना, 15,000 करके कर लेना, और इसके बाद जो इन्होंने स्वयं शिक्षा योजना से संबंधित यानी जो स्वयं पहल है इसको आप डिटेल में पढ़ लेना थ्योरी वाले पार्ट में, बाकी इसको मत करना, और यहाँ पर आप करेक्शन कर ही लेना आंसर में, आंसर शीट में, ठीक है। तो ये इनकी आंसर शीट है, और 26 का आप यहाँ पर जो बी दिया 2,000 रुपये, इसको यहाँ पर 26 का A कर लेना, और 15,000 अमाउंट कन्या सुमंगला योजना के तहत दिया जाता है। तो कन्या सुमंगला योजना डिटेल में आप पढ़ोगे तो मालूम चलेगा थ्योरी के पार्ट में 25 अक्टूबर को इसको शुभारंभ किया गया है, लेकिन ये अप्लाई होगा फाइनेंशियल ईयर से ही, यानी 1 अप्रैल 2019 से जो है इसकी स्टार्टिंग है, और 25 अक्टूबर 2019 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। धनतेरस के दिन योगी जी ने शुरुआत की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा थ्योरी के पार्ट को अच्छे से, उसके बाद इसे MCQ को सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।